वसवसों में और गलतफहमियों में मुबतला है। कुछ लोग हसद में हैं, कुछ लोग नज़र बद में हैं, कुछ लोग अपनी गलतियों की वजह से शैतानी चक्करों में आके परेशानियों में हैं। यहाँ दुआ होती है, उसमें शरीक होते हैं। किसी से कुछ नहीं दिया जाता, न किसी से डिमांड करी जाती कि लंगर में शामिल है। सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए भी। दुआ भी उसी से मांगी जाती है और शिफा भी वही देता है। कुछ लोगों के इलाज में पैसे खर्च होते हैं, कुछ लोगों का इलाज अल्लाह ताला ज़बान हिलाने से ही कर देता है। कुछ लोगों को शिफा मिलती है यहाँ के पानी से। अब बात यह है, पानी से शिफा कैसे? सबसे बड़ी बात, पानी से शिफा कैसे? हम तो पानी को थूकते भी नहीं, हाँ? लेकिन पानी में शिफा है। पानी दे रहे हैं, लोगों का मर्ज ख़त्म हो रहा है। वो मर्ज भी जो वबाई सूरत में आ रहा है, और वो मर्ज भी जो गंदगी से और शैतानी चीज़ों से जिस्म के अंदर आ रहा है। अब बात यह है कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे जिस्म पे कोई निजासत लग जाए तो उसे पानी से धो लो, मैं उसे पाक कर दूँगा। हाँ, आपके जिस्म पे कोई निजासत लग गई, पानी से धो लो, निजासत दूर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके जिस्म के अंदर मैदे में, रगों में, गुर्दों में, फेफड़ों में कोई निजासत किसी की भेजी हुई जादू से या वैसे ही आई भी आपके जिस्म के अंदर बैठ गई है, तो वो पानी जो हम दे रहे हैं वो उस निजासत को ख़त्म कर रहा है। अब बात यह है, पानी तो आपके घर का भी है और पानी यहाँ भी है, और पानी मक्के में जमजम का भी है। पानी आपके घर में भी है, लेकिन बात वही है कि पता नहीं कब से टंकियां साफ नहीं हुई। कभी गटर का पानी आ गया मिलके लाइनों के अंदर। और जिनके घर में शैतानी असरात होते हैं, उनके खुले हुए बर्तनों में शैतान मूत के जा रहा होता है, क्योंकि ढके हुए नहीं होते, धुले हुए नहीं होते, औंधे करके नहीं रखे हुए होते, तो वहाँ पानी में वो असर नहीं करता। हम पैक बोतल खुलवाते हैं, पैक आती है, अभी तो फूकने का हिसाब ही नहीं। फिर जो कुछ पढ़ाई हो रही होती है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, आवाज़ है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह फलक है, सूरह नास है, सूरह इखलास है, और ये उसका पानी के अंदर उसके असरात जा रहे होते हैं। वो पानी आप लोगों को दिया जाए, मैल होता है, वो कट रहा है। जाओ हज पे जाओ या मक्के जाओ, पेट भर के गले तक जमजम पियो, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। जिस मकसद से दिमाग में रख के आप वो जमजम को पियोगे, आपको शिफा मिलेगी, ये अल्लाह ने कहा। अब बात ये है कि पानी के अंदर ही शिफा है। पानी अगर जिस्म में कम हो जाएगा, 10 तरह की बीमारी, 10 तरह की बीमारी, 10 तरह की बीमारियां जिस्म में जन्म लेती हैं अगर पानी जिस्म में से कम हो जाए। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पानी ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे यहाँ वो आपको अंदर से भी पाक कर रहा है और पानी आपको बाहर से भी पाक कर रहा है। अगर आप वज़ू बनाने के लिए खड़े हो रहे हैं तो आपने एक दफ़ा पानी से वज़ू कर लिया, 3 दफ़ा का सुन्नत है, 1 दफ़ा फर्ज है, 1 दफ़ा में ही पाक हो जाएगा, लेकिन 3 दफ़ा धोना सुन्नत है। वज़ू पहले पानी में ही हो जाएगा। 1 दफ़ा आपने हाथ धोया, 1 दफ़ा कुल्ली करी, 1 दफ़ा नाक में पानी डाला, 1 दफ़ा मुंह धोया, 1 दफ़ा मसा किया, 1 दफ़ा पैर धोया, सब कुछ 1 दफ़ा किया, वज़ू हो जाएगा। ये तरीका फ़र्ज है, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि उन तमाम अरकानों को 3-3 दफ़ा कर दिया जाए, ताकि
वजू में कोई शुबहात ना रह जाए और कोई जगह सूखी ना रह जाए, क्योंकि पहली दफ़ा के अंदर शुबा होता है कि जगह सूखी रह जाती है तो उसमें वजू नहीं होता। तो रसूलुल्लाह की बातों में भी हिकमत है। तो हिकमत यह है कि 3 दफ़ा के अंदर वो वजू मुकम्मल हो जाता है। तो पानी आपको ऊपर से भी साफ कर रहा है और पानी आपको अंदर से भी साफ कर रहा है। ये जो पानी दम का मिल रहा है या पानी जो आप जमजम का पी रहे हैं, ये जो आपकी कमज़ोर होती हुई रूहानियत है, जो रूहानियत कमज़ोर हो रही है, वो किसी भी हिसाब में हो सकती है, किसी भी हिसाब में। गलत कमाई से भी हो सकती है, गलत अल्फाजों से भी हो सकती है, गलत खानों से भी हो सकती है। अब गलत खाने में मैं ये किसी से नहीं कहूँगा कि खुदा ना खास्ता कोई हराम खा रहा है, लेकिन कसाई तो कमेले में तो हो सकता है, हो सकती है। ऐसा है ना। तो ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के साथ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे गलत चीज़ जिस्म के अंदर, पेट के अंदर चली जाती है तो उससे भी आपकी रूहानियत कमज़ोर होती है। रूह का इलाज है रूहानी मौलिद के बाद, जिस्म का इलाज है तबीब के बाद, तो दुआ खत्म होगी तबीब के पास। तो तबीब जो आपका इलाज कर रहा है वो ऊपरी चीज़ देख रहा है, और अगर कोई रूहानी मौलिद है वो आपको अंदर से धो भी रहा है और अंदर से साफ भी कर रहा है और अंदर की बीमारी को ख़त्म कर रहा है। डॉक्टर को देखा होगा आपने, जब आप लोग जाते हो तो जब इंजेक्शन लगा रहा होता है तो उस जगह को कॉटन के अंदर वो डेटॉल लेके या कुछ लेके कितना रगड़ता है, क्यों रगड़ता है? उस जगह को बिल्कुल साफ करने के बाद सिरिंज अंदर डालता है वो, कि इस जगह के ऊपर जरा सा भी शुबा ना रह जाए, ना कोई जरासीम रह जाए। क्या वजह? अगर वो जरासीम वाली जगह के साथ निडल अंदर डालेगा तो आपको मजीद बीमारियां घेर लेंगी। इसलिए अंदर की भी सफाई जरूरी है। अंदर की सफाई आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर मर्ज बढ़ जाए और दिमाग एक्सेप्ट ना करे तो फिर किसी ना किसी से रुजू करके अंदर की सफाई। बहरहाल अंदर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ये खाली जिक्र से नहीं होगा कि हम जी हर वक्त जिक्र कर रहे होते हैं हमारा अंदर का साफ हो गया, नहीं नहीं। जिक्र तो आपका जब कल्ब साफ करेगा, जब पहले से वो साफ होगा। गंदी जगह के ऊपर बैठ के जिक्र करोगे क्या असर होगा? गंदे जिस्म के साथ, गंदी सोच के साथ और गंदे जबान के साथ अगर कोई आदमी जिक्र कर रहा है तो वो जिक्र नहीं होगा। वो जिक्र नहीं होगा, वो आपके अंदर की बस, जिसे कह लो कि मैं ठंडी हो रही है यार, मैं अल्लाह के आगे जो है ना बस बड़ा जाकिर हूँ और हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहता हूँ। ना आपकी जिक्र, ना आपका दीगर कोई अमल अल्लाह को काबिल कबूल होगा जो आपने सफाई न रखी। सफाई आपके जिस्म की, अंदर के और बाहर की निफ्स ईमान है। जब आपका जाहिर पाक होगा तो बातिन भी आपका अच्छा होने लग जाएगा। आपका घर साफ सुथरा होगा तो आपको खुद सफाई पसंदी आपकी नज़र आएगी। अंदर बाहर से आपका घर साफ, आपका जिस्म साफ, तो आपका अंदर दिमाग, दिल सब साफ होने लग जाएगा। निफ्स ईमान है। जब तक पहला निफ्स नहीं होगा अगला कोई निफ्स काबिल कबूल नहीं है। हाँ, प्राइमरी है, जिसने प्राइमरी की तालीम नहीं दी वो सेकेंडरी में क्या करे? प्राइमरी तालीम ये है कि आपने अपने आप को साफ रखना है। जिस जगह पर आप बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, उसको साफ रखना है।
जब ये सब चीज़ें साफ रहेंगी तो वो जो गंदी चीज़ें हैं, जिनको गंदा माहौल पसंद है और वो जो आपके जिस्मों पे सवार होके आपको तकलीफ में डालती हैं, वो वहाँ पे नहीं टिकेंगी। बहुत सारी चीज़ों से आप आज़ाद हो, सिर्फ किस वजह से? एक सफाई जी, एक सफाई, निफ्स ईमान भी मिल गया। अल्लाह पाक है, हाँ अल्लाह पाक है, वो पाकों को पसंद करता है। हाँ? तो पाक रहो, अल्लाह के पसंदीदा में हो जाओगे। तो पाक रहो, कोशिश करो कि अपने आप को पाक साफ रखो, अपने घर को साफ रखो, अतराफ के माहौल को साफ रखो। बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से बचो। अब पाक रहने लग गए आप, आपका जहन खुल गया। आपका जहन खुल के जब आप पाक रहने लगे तो आपके पास पाक मखलूक का आपके पास आना जाना लग जाएगा। वो जो मखलूक पाक साफ होंगी, अब वो आपको पसंद करने लगेगी। अब उस पाक मखलूक के अंदर मलाइक हैं। हाँ, पाक मखलूक में मलाइक हैं। अब मलाइक आपके पास आना जाना लगा हुआ है, आप कोई जिक्र कर रहे हो, मखलूक आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि यार ये नमाज नहीं पढ़ रहा, तो वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आप अल्लाह को सजदा करने लग जाओ। जब आप नमाजों में आ जाओगे तो मजीद कई एक बीमारियों से और कई एक बुराइयों से और परेशानियों से बच जाओगे, क्योंकि नमाज मुकम्मल अमन है। जिसने नमाज पढ़ी वो अमन में आ गया। क्योंकि कम से कम भी 5 वक्त तो तुम अल्लाह के सामने जा रहे हो ना, तुम समझो या ना समझो, लेकिन अल्लाह तुम्हें 5 टाइम पे अपने सामने पा रहा है। अगर तुम्हारी अदा, तुम्हारी आजिज़ी उसको पसंद आ गई तो वो तुम्हें रात को 3 बजे उठा देगा।